Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, इन दिनों हम लोग एलिवेशंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको लगभग कंप्लीट एक एलिवेशन बता दिया था। हम एलिवेशन बनाने का हमारे पास मेथड क्या होता है, मैंने आपको उसके अंदर डबल स्टोरी घर बनाकर बताया। इस लेसन के अंदर मैं आपको एलिवेशन की मतलब बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं इसके अंदर आपको टिप्स और ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अगर आपको ये बताने जाऊंगा अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे होती तो हम उसको कैसे बनाते, अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी होती उसको मैं कैसे बनाता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर डिज़ाइन के ऊपर काम करना। मकसद या ये चीज़ आप समझ लें, मेरे पास इतना यहाँ पर कुछ टाइम नहीं बनता हमारे पास, क्योंकि अगर मैं एलिवेशंस के ऊपर ही काम करने लग जाऊं या मैप्स के ऊपर ही करने लग गया तो फिर ये समझ लें हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था, हमने आपकी सहूलत के लिए अपने पास एक कलेक्शन सीडी आपके लिए बना दी है। वो आप हमसे लेना चाहें तो जस्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। डियर स्टूडेंट्स, इस सीडी में आपके लिए 200 से जायद मैप्स की कलेक्शन रखी गई है। इसमें आपके लिए सिंबल्स रखे गए हैं। इसमें आपके पास बनी बनाई चीज़ें हैं, जस्ट आप उनको कॉपी पेस्ट करें, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये ऑलरेडी ऑटोकैड तमाम ऑटोकैड फाइल्स फॉर्मेट में मौजूद हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास फिर वही मैप है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम काम किया था। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हमारे पास ये कुछ नीचे से ऐसे कोई टेडी पे जब मेरे पास विंडो आएगी तो मैं इसको ऐसे क्रिएट कर दूंगा। तो इसके ऊपर भी आप इसको दूसरे को भी सेम टू सेम ऐसे ही आप बना लेंगे। इसको आप कॉपी करके ऊपर ले जाएं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं साइडों वाली को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं कॉपी कर लूंगा इस नीचे वाली शेप्स को। अगेन इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा, मिडिल से मैं इसको पिक कर लूंगा और मिडिल पे जाकर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये शेप बनी हुई आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँ, फर्स्ट करो आपके पास जो दीवार है वो नीचे से बिल्कुल सीधी आ रही है, लेकिन जस्ट सिर्फ और सिर्फ विंडो बाहर निकली हुई है, फिर ऊपर जाकर सीधी हो जाती है। इसको हम लोग बे विंडो कहते हैं। अब ये आप यहाँ पर आप इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि दीवार आपके पास बिल्कुल सीधी है, जस्ट आपके पास विंडो टेढ़ी है, और ये विंडो भी आपके पास फर्ज कर लें मुकम्मल एंड टू एंड तक आ रही है। अब आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे, एंड टू एंड से क्या मुराद है, अब ये आपके पास आगे तक जा रही है एक्सटेंड होके, ये आपके पास ये आगे तक जा रही है एक्सटेंड हो गए। अब इस विंडो को आपको कैसे क्रिएट करना होगा, इसको हमें कैसे बनाना होगा। तो इस लेसन में मेरा बेसिक जो मकसद है वो आपको इसका लॉजिक देना है, हम लोग इसे कैसे बनाएंगे जब हमारे पास तरह की विंडो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लाइनें आपस में मिला डालें आप। देखें ये लाइनें मैंने इसको मिला दी है, फिर आप इस लाइन को इसके साथ आप मिला देंगे, ये डिलीट कर दूंगा। ये देखें ये लाइनें आप मिला देंगे सबसे पहले आपस में, ये तमाम लाइनें मैं आपस में मिला देता हूँ। फिर मैं इधर आ गया हूँ, इस लाइन को मैं इसके साथ मिला दूंगा। तो ये तमाम लाइनें मैंने आपस में मिला दी हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस लाइन के लिए कर्व बनाना है मेरे पास, मैं इसको इधर से कर्व देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पर एक और ऊपर से नीचे ऑफसेट दे देता हूँ 2 का ही। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये मेरे पास आ चुका है। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से इधर, और ये फिर मैं इधर आ गया हूँ, मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मेरे पास ये शेप बनी आ गई। अगेन इधर आ जाए, इसको भी आप एक्सटेंड कर दें आगे की जानब, और इसको अगेन आप ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से। इधर आ जाएंगे, अब ये लाइन बीच में नहीं रहेगी, व्हाइट वाली खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। तो मैं इसको भी इधर से ट्रिम कर देता हूँ। मैंने इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ ऐसे है, ये मेरे पास ये शेप है। ठीक है, मैं ये चाह रहा था बेसिकली, मैं इसको यहाँ से मैं इसको कर्व देना चाह रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अंदर विंडो है हम इसको अपने पास परफेक्ट बनाए देते हैं, क्योंकि जब तक अंदर वाली विंडो हमारे पास परफेक्ट नहीं होगी उस वक्त तक हमारा काम ठीक नहीं हो सकता।
तो मैं दोबारा से तोड़ देता हूँ हर एक चीज को। मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसे 2-2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ हर तरफ से। 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2 इधर और 2 मेरे पास इधर आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने और मैं इनको आपस में मिला देता हूँ क्योंकि मेरे पास विंडो ठीक नहीं आ रही थी। और मैं मिडिल से मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ, अगर हम इसको मेजरमेंट के मुताबिक निकालें तो हम इसको कैसे निकालेंगे। बहरहाल अभी आप सिंपल इसे मिडिल से ऑफसेट देंगे 1 इंच 1 इधर, ट्रिम कर देंगे साइड से, इधर भी ट्रिम कर दें आप इसे और यहाँ को भी ट्रिम कर दें। फिर एक और आप लाइन ले लें, यहाँ पे यूनिट लाइन ले ली है, इसको भी आप ऑफसेट दे दें 1 इधर 1 इधर और इसको भी आप ट्रिम कर देंगे यहाँ से। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, मेरे पास ये आ गया। एक और आप ले लें, एक इधर ले लें और सेम आप यहाँ पे ले लें, ऑफसेट दे दें वही सेम टू सेम 1 इंच का ही, लेफ्ट और राइट, 1 लेफ्ट 1 राइट, डिलीट डिलीट, ट्रिम कर देंगे इसे भी और इसको भी ट्रिम कर दें, इसको ट्रिम कर दें और इसको भी आप ट्रिम कर दें। ये आपने ट्रिम कर दिए हैं। अब आप इनको मिरर कर देंगे। मैंने इनको सिलेक्शन दी है, ऊपर से नीचे में इसको ये मिरर कर देता हूँ। अब ये एरिया है, यहाँ से मैं कर्व बनाना चाहता हूँ इस शेप का, तो मैं अब इसे कैसे बना लेता हूँ, चले मैं जैसे बना लेता हूँ। अब आप यहाँ पर एक लाइन ले लें, शिफ्ट एट द रेट, राइट से शुरू कर देते हैं। मैंने कहा एट द रेट, मेरे पास 5 फीट की लाइन है लेकिन लेस देन में जाके मैंने वही 12 का एंगल दे दिया, जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन बताया था। ये मैंने इसको दे दिया। इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंच का, 2 इंच का ऊपर की जानिब। ये मेरे पास शेप आ चुकी है। ठीक है, यही मैं मिरर कर दूंगा अपने दूसरे हैंड पे भी। ये मेरे पास इधर आ गया। अब आप इसको ट्रिम कर देंगे नीचे से और एक्सटेंड भी कर दें साथ, यहां से आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। ये मेरे पास एक्सटेंड भी हो रहा है। सॉरी, ये जो मुझे ऑफसेट था ये नीचे की जानिब देना था, तो 2 इंच का नीचे की जानिब ऑफसेट दें, देखें क्योंकि वो नीचे की जानिब से जा रही थी लाइनें। ठीक है, अब आप इसे ट्रिम कर दें एक तरफ से। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और ये ट्रिम मैंने किया, ट्रिम ट्रिम कर दें इसे। ये चीज़ भी आप इसे ट्रिम कर दें, ये जैसे ट्रिम कर दें। तो 2 विंडो में टेढ़ी रखना चाह रहा हूँ, तो बाकी मैं आपस में बिल्कुल इक्वल रखना चाह रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें आपको ट्रिम कर देनी होगी। ठीक है, डिलीट कर देंगे ये। ठीक है, अब सेम टू सेम ये शेप आप इधर ही बना डालें। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चीज़ें जो आपको हैं प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती हैं। आपको इसके लिए मस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसके लिए आपको अपने कंसेप्ट क्रिएट करने होंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक ये शेप आपसे कभी भी नहीं बन सकती, ऐसी शेप्स वगैरह। इनका बेसिक्स कंसेप्ट आपने क्लियर करना है कि कोई चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, उसको हम कैसे बनाएंगे। बहरहाल ये मेरी विंडो कंप्लीट हो चुकी है। इसका 2 स्टेप हैं। एक स्टेप में तो मैंने इसको कंप्लीट कर डाला, देखें यहाँ पर तो मेरे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब मैंने इसके लिए ऊपर एक छत भी बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, एक अलग से इसका रूफ डाला जाता है। तो उसको लेकर चला जाता हूँ, तकरीबन 2 फीट ऊपर तक मैं लेकर चला गया हूँ यहाँ से। और थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलना चाहें, ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं होता, तो निकल सकते हैं। मैं 3 इंच इधर से बाहर निकल जाता हूँ और 3 इंच में इस तरह से बाहर निकल जाता हूँ। अब मैंने एक लाइन ले ली है, इधर मैंने ड्रॉ कर दी और इस लाइन को मैं इधर ड्रॉ कर दूँ। अगेन मैं यहाँ से इधर एक लाइन ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट में लेकर इधर ले आऊँगा। अगेन मैं एक इधर से इधर लाइन ले लेता हूँ, इसका मिड उठाकर इधर ले आएंगे और अगेन यहाँ से इधर एक लाइन ले लेंगे और इसका मिरर उठाकर ऊपर की जानब लेकर चले जाएंगे। अगेन आप इसको मिरर कर देंगे MI, तो मैंने इसको ये मिरर कर डाला। इसको भी आप डिलीट कर देंगे लाइन को, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये ट्रिम की ऑप्शन आप लगा देंगे इसे। यहाँ पे आपके पास ये ट्रिम की ऑप्शन लग चुकी है और इसको आप सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन देने के बाद आपसे कोई कलर दे देंगे। अब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, तो देखा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये विंडो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। यानी कि ये जो विंडो है इसका मकसद ये है, मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसकी जो फाउंडेशन दीवार है बिल्कुल सीधी जा रही है, उसके बाद ये विंडो बन रही है।
और फिर विंडो बनने के बाद फिर दीवारें सीधी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये विंडो आपके पास ऐसे बनाई जाती है। इसी तरह से अगर आपको एक विंडो बनानी है जो कि ऊपर से गोल हो, राउंड विंडो, यहाँ से ऊपर से राउंड हो, डोर आपके राउंड हो, तो ये आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप एक ऑफसेट दे दें तकरीबन। अब आपको ऊपर की तरफ एक ऑफसेट देना है। ये आपके पास 2 फीट्स का हो सकता है, 2 फीट 6 इंच का हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको कोई भी एक ऑफसेट दे सकते हैं। आपके पास 1 फीट 6 इंच का हो सकता है, तो मैं इसे 2 फीट्स का देकर देता हूँ। ये मैंने 2 फीट्स का, 2 फीट्स बहुत ज़्यादा है, ऑफसेट दे दूँ मैं इसे यहाँ पे 1 फीट और 6 इंच का। 1 फीट 6 इंच का मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। आर्क ले लेता हूँ, एक पॉइंट दे दें, दूसरा दे दें और ये तीसरा पॉइंट दे दें। देखें आपके पास ये आर्क बनी आ चुकी है। अगेन आप इसको ऑफसेट दे देंगे और 2 इंच का ये आपके पास नीचे की तरफ आ चुका है। अब मुख्तलिफ यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इस विंडो को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। मैंने इसकी कॉपी ले ली विंडो की। मैं इधर नीचे आ जाता हूँ। देखिए इसको हम इधर से इधर भाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास में हो चुका है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं और ये चीज़ें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ऊपर की जाने। मैं टारगेट बना लेता हूँ एक्सटेंड। ये मेरा टारगेट है। देखें तमाम एक्सटेंड हो चुकी हैं। और ट्रिम किधर आ जाए, ये तमाम चीज़ें आप इधर ये ट्रिम कर डालें। यहाँ पे ये ट्रिम कर दें, ये ट्रिम कर दें, ट्रिम ट्रिम कर दें और ये ट्रिम कर दें आप। ठीक है, अब आप इसके मैयर कंट्रोल एस कर दें, अपने आप को सेव कर दें और इसको आप कोई कलर दे दें। देखिए आपके पास तरह से बनाई जा सकती है ये विंडो। अगेन आप इसको ऊपर से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, CO मैंने ये एरिया कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको मुख्तलिफ 2 पॉइंट से देता हूँ। ठीक है, अगेन आप इसको इधर मिला डालें। ये मैंने आपस में ज्वाइन इनके एक कर दिए हैं और एक लाइन ले लें आप यहाँ से इधर मिडिल पर आ जाए इस जगह पे, या इधर ही रहने दें इसे। आर्क लगा लें, एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर और एक आर्क चाहिए थी मुझे। आर्क ले लेंगे, एक इधर, दूसरा इधर और ये तीसरा पॉइंट इधर। यहाँ पर आ जाए, ये लाइन इधर लगा दें और इसको आप लेंगे इधर से और ये इस जगह तक। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। वापस अगर आप मजीद आप इसके अंदर कॉर्नर लेना चाह रहे हो तो मजीद आप ऐसे आर्क ले सकते हो। ऑफसेट देते हैं इसे हम 1 1 का, क्योंकि मुझे मिड इसका चाहिए था तो इसलिए मैंने मिड लेने के लिए ये आर्क खींची अपने पास। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसको मिरर कर दूंगा मिडल से जाके, F8। ये मेरे पास मेरा मिरर हो चुका है और मिडल वाली लाइन ये मुझे नहीं चाहिए तमाम। ठीक है, मैं इसको आपस में ये ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। अब देखें, अब ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। हर एक स्टेप अलग-अलग हो जाएगा जब उसको ट्रिम कर देंगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। आप इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो मकसद ये है आप जिस तरह से इसको चाहें बनाना। अब देखिए मैंने कॉपी किया है, इसको मैं इधर ले आता हूँ मिडिल पे ये, और फिर मैं इनकी कॉपी ले लेता हूँ मिडिल से बिल्कुल ऊपर की जानिब। ये सॉरी मिरर मैंने किया सेकंड टाइम पे। देखा स्टूडेंट्स, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल बनाए जाते हैं। मकसद ये होता है आपको स्टाइल क्रिएट करना है। अब ये आपकी मर्जी, आप उसको जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं आपकी मर्जी। ठीक है, इसी तरह से अब वापस मैं इसी को कॉपी ले लेता हूँ, लेकिन इस मरतबा मैं इसका ये नीचे वाला एरिया कॉपी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब आप विंडो बनाएंगे तो कोशिश करें वैल्यू के ऊपर रहकर बनाएं, क्योंकि जब आप वैल्यू के ऊपर रहकर विंडोज बनाओगे तो वो विंडो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे वैल्यू से क्या मुराद है। देखें यहाँ पर जो मैंने विंडो बनाई है 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं और इन 4 की आप वैल्यूज देखें तो आपके पास बिल्कुल इक्वल आ रही है। 1 3 आ रही है, 1 3 सॉरी यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर 1 3 आपके पास क्यों आ रही है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप इसको देख लें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, अभी मेरे पास ये वैल्यू पॉइंट्स के अंदर चली गई है। आप यूनिट्स के अंदर जाएं अगर
तो मैंने इधर पॉइंट्स नहीं एक्टिव किए। अगर मैं इसको पॉइंट एक्टिव कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यूज बिल्कुल तमाम की तमाम सारी की सारी मेरे पास परफेक्ट निकल कर आ जाती हैं। तो बहरहाल इसी पॉइंट्स को हमने दूर करना है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके पास फर्क आ रहा होगा, बीच में डिफरेंट आ रहा होगा, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पास जो विंडो है वो दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये दे दें, दूसरा पॉइंट ये दे दें, और मैं इसको मूव करके नीचे ले आऊंगा। ये मेरे पास मेन एरिया है विंडो का, इसके अंदर मैंने विंडो बनानी है। इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ सब तरफ से 2-2 इंच का, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर और 2 इंच का इधर। इसको मैं इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ, फिलेट कर सकता हूँ। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, 5 फीट्स और 8 इंच का है। अब जैसे मैंने ऊपर बनाया था, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो थी एक्स्ट्रा आ रही थी, यहाँ पर 141414, जबकि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू ठीक नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो मैंने काम किया था ये जस्ट मैंने लाइनों के थ्रू लगाकर काम कर दिया। तो इस तरह से आपके पास कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेशन के थ्रू बनाओगे तो आपके पास कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो मेरे पास जो ये वाला एरिया है, मैंने इसके अंदर अंदर विंडो बनानी है। अब ये एरिया मेरे पास क्या है, 5 फीट्स और 8 इंच का। मैंने जो विंडो बनानी है वो मैंने इसको 3, इसके अंदर मैंने डोर्स बनाने हैं इसके 1 2 3, 1 2 3 डोर बनाऊंगा, और हर डोर के साथ 2 इंच का मेरे पास फ्रेम का गैप आ जाएगा। देखें 1 2 3। अब ये 2 इंच इधर से माइनस करें और 2 इंच इधर से माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5। 8 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 5 4 आ जाता है। अब 5 4 को आप इक्वली डिवाइड कर दें 3 पे, ऑटोमेटिकली आपके पास परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये काम कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको CAL एंटर करना है कीबोर्ड से। जैसे ही CAL एंटर करते हैं आप कैलकुलेटर के ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर आप इसे बताते हैं हमारे पास जो वैल्यू है 5.4 है। अब 5.4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ। 12 के साथ मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास यहाँ पर फिट्स में इसको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक फिट्स के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, और डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ 3 पे। जैसे मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 21.6 इंच। तो ऑटोकैड मुझे बताता है ऑफसेट दे दो 21.6 इंच का, और इसके फौरन बाद आप 2 इंच का फिर ये दे दें, फिर ऑफसेट दे दें 21.6 इंच, और फौरन बाद 2 इंच का फिर आप गैप देते हैं। आप इसे ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने ट्रिम कर दिया, कंट्रोल एस करें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप परफेक्ट वैल्यू उठाकर ला सकते हैं। आपके पास ये जो विंडो थी, यहाँ पर तो मैंने आपको नॉर्मली स्टाइल बनाना बताया था, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप बनाओगे तो फिर आप उसको इस तरह से रहकर बनाएंगे। तो ये मेरे कुछ मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं इस मैप के मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं फिर इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए टेस्ट के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, xpacademy.com की तरफ से आपके लिए कुछ सीडीज तैयार की गई हैं। अगर आप इस कोर्स को DVD में हासिल करना चाहते हैं, या हमारे पास जो कलेक्शन मौजूद है मैप्स की, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ऑटोकैड की फाइल्स हैं, आप उनको जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास वो ऑटोकैड के अंदर ओपन होंगी। अगर वो आप हमसे हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 034390177779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।